हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। बहुत मजे से और एकदम बेहतरीन तरीके से इसको समझेंगे आज की क्लास में कि रिमाइंडर थ्योरम आखिर में आया क्यों, हमारे लाइफ में क्या जरूरत पड़ी, कैसे प्रूव किया जाता है। बोर्ड एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये, क्या चीज, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम समझने के लिए सब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्ट नहीं समझ सकते। अगर आप रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्ट पढ़िएगा आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिए हैं कि एग्जाम्पल। सर इसी वाले एग्जाम्पल क्यों लिए हैं? क्योंकि ये बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है और ये सबसे छोटा एग्जाम्पल है, इसलिए हम लोग इसको लिए हैं। बाकी और बड़े बड़े भी हैं और स्पेस कम था, इस वजह से हम लोग ने इस एग्जाम्पल को लिया है। अब देखिए इसमें क्या है। इसमें हम लोगों ने 2x² प्लस 5x-3 को किससे डिवाइड किया है? x-2 से डिवाइड किया। तब जाकर के हम लोग डिवाइड किए, फाइनली हम लोग को आंसर कोसेंट क्या मिला? 2x+9 और रिमाइंडर क्या मिला अपने को? 15। ठीक है, इतना तो आपको दिख रहा होगा। इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको कोसेंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि अगर मेरे को 2x² प्लस 5x-3 को आपको डिवाइड करना है किससे? x-2 से। ठीक है, और डिवाइड करके आपको क्या बताना है? केवल रिमाइंडर बताना है। क्या बताना है? ओनली रिमाइंडर। तो रिमाइंडर बताने के लिए नॉर्मल व्यक्ति या हम लोग भी क्या करेंगे? 2x² प्लस 5x-3 को डिवाइड करके हम लोग को क्या बताना है? रिमाइंडर। कि अगर इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेगा? 2x² प्लस 5x-3 को किससे करेगा? x-2 से डिवाइड करेगा और इस डिविजनल मेथड से डिवाइड करते जाएंगे और लास्ट में जो आंसर मिलेगा तब जाके हम लोग को पता चलेगा कि एक्चुअली में रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, ऐसे ही और भी हमारे बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है जिसमें बड़ा बड़ा डिविडेंड दिया है। अगर वो डिविडेंड दे दे और आपको बताए कि इससे आपको डिवाइड करके बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप पूरा डिवाइड कीजिएगा, फिर जहां डिवीजन खत्म होगा तब आपको फाइनल पता चलेगा कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। सीधी सी बात यह है कि अगर आपको किसी का भी रिमाइंडर पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा पूरा, तब जाके आपको लास्ट में रिमाइंडर पता चलेगा। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या क्या हम लोग को सुविधा दिया। रिमाइंडर थ्योरम से आप बिना इस डिवीजन को किए, आई रिपीट, रिमाइंडर थ्योरम से आप बिना इस डिवीजन को किए डायरेक्ट 2 से 3 लाइन में आप क्या बता दीजिएगा? डायरेक्ट रिमाइंडर बता दीजिएगा। बिना डिवाइड किए आप डायरेक्ट क्या बता दीजिएगा? रिमाइंडर बता दीजिएगा। यही खासियत है किसकी? रिमाइंडर थ्योरम की। और यही सहूलियत हम लोग को ये देता है रिमाइंडर थ्योरम कि आपको कोई जरूरत नहीं है लॉन्ग लंबा डिवीजन करने का। आप बिना डिवाइड किए डायरेक्ट क्या पता कर लीजिए? उसका रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हम डायरेक्ट रिमाइंडर कैसे पता करते हैं? नॉर्मल रिमाइंडर पता करने का तरीका तो ये है, आपको डिवीजन करके पता करना पड़ेगा कि रिमाइंडर क्या है, लास्ट में जो बचता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम हमको डायरेक्टली बता देगा 2 से 3 लाइन बिना डिवाइड किए, क्योंकि डिवाइड करने में बहुत स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम होता है। तो आप बिना डिवाइड किए रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू क्या निकाल लीजिएगा? रिमाइंडर निकाल लीजिएगा। कैसे? चलिए देखते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में आपको केवल 2 ही स्टेप याद रखना है, बहुत इजी। कभी भी रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है, स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप फर्स्ट और सेकंड में आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आप लोग को एग्जाम में कभी नहीं लिखना है स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। ठीक है, बस जो मैं इधर लिखूंगा केवल वो आपके एग्जाम के रहेगा। क्या रहेगा स्टेप फर्स्ट? कभी भी आपको लाइफ में रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है
तो आप सबसे पहले कहां से स्टार्ट कीजिएगा, यहां से। आपको डिवाइजर को, सबसे पहले डिवाइजर को किसके इक्विवेलेंट कर देना है, 0 के बराबर कर देना है। यहीं से आपको रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना स्टार्ट करना है। क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइजर को 0 के इक्विवेलेंट कर देंगे, इक्वल कर देंगे। डिवाइजर को किससे डिनोट करते हैं, या तो डिवाइजर लिखिए या तो जी ऑफ एक्स लिख दीजिए, ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए लेकिन एक ही लिखिएगा। तो बताइए डिवाइजर अपने पास क्या है, x माइनस 2। तो डिवाइजर को हम लोग की जगह में हम लोगों ने पुट कर दिया x माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग को क्या पता करना रहता है, x की वैल्यू। -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। तो x की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी क्या, 2। कभी 2 मिलेगा, कभी 3 मिलेगा, कभी 4 मिलेगा, अलग अलग डिवाइजर रहेगा तो x की वैल्यू अलग अलग वेरी करेगी, ठीक है। तो पहला स्टेप आपको रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या करना है, डिवाइजर को 0 के इक्वल करना है, बस। कभी भी आपको एक बात ध्यान रखना है कि रिमाइंडर थ्योरम अगर आपको कहीं भी अप्लाई करना है तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला लाइन आपका क्या होगा, आपको डिवाइजर को 0 के इक्वल कर देना है। डिवाइजर क्या है यहाँ पास, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पास x की वैल्यू निकाल लेनी है। -2 उधर गया तो क्या हो गया, +2। पहला काम कर लिए। दूसरा काम क्या करना है, देखिए आपको स्टेप 2, ये जो x की वैल्यू आई है, बताइए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इस डिविडेंड को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, p ऑफ x से या तो f ऑफ x से। तो मैं अभी p ऑफ x से डिनोट कर रहा हूं। तो आपको स्टेप 2 में क्या करना है कि जो x की वैल्यू जो 2 आई है ना, उसको यहाँ p ऑफ x में क्या कर देना है, प्लेस कर देना है। मैं पहले समझा देता हूं आपको। बताइए p ऑफ x क्या दिया हुआ है, डिविडेंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p ऑफ x से। मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ है आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, p ऑफ x। तो p ऑफ x क्या है, डिविडेंड। कितना दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये हम लोग को गिवन है क्या, डिविडेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू, देखिए यहाँ x, सबसे पहला स्टेप क्या किया हम लोग, डिवाइजर को 0 के इक्वल किए, x की वैल्यू मिलेगी। अब इसी x की वैल्यू को आपको इस डिविडेंड में क्या कर देना है, पुट कर देना है, प्लेस कर देना है, रख देना है। एक लाइन लिख देते हैं हम लोग यहाँ, ज्यादा बेटर रहेगा। ऑन प्लेसिंग या ऑन पुटिंग भी लिख सकते हैं। ऑन प्लेसिंग x इज इक्वल टू 2 इन p ऑफ x। p ऑफ x में x इज इक्वल टू 2 प्लेस करने पर, ऑन का मतलब क्या होता है, पर। तो जब भी हम लोग इसको प्लेस करेंगे, देखिए p, तो जहां जहां x आया है वहां वहां आपको क्या पुट कर देना है, 2। तो यहाँ x की जगह में क्या पुट करूंगा मैं, 2 इज इक्वल टू, तो जहां जहां x आया है सब की जगह में आपको क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। x की वैल्यू क्योंकि क्या आई है, 2। अगर x की वैल्यू 3 आई रहती तो सब जगह आपको क्या पुट कर देना है, x के जगह में 3। देखिए x की वैल्यू 2 आई तो आपको x की वैल्यू 2 पुट कर देना है। x की वैल्यू 3 आ रही है तो x की वैल्यू 3 पुट कर देना है। जहां जहां x दिख रहा है आप सबके जगह में पुट कर दीजिए 2। यहाँ देखिए क्या है, 2, 2 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। x के जगह में हम लोगों ने क्या पुट किया करेंगे, 2। x के ऊपर स्क्वायर है तो 2 के ऊपर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। प्लस का प्लस, 5 का 5, 5 और x के बीच कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। x की वैल्यू क्या है, 2, माइनस क्या है आगे, 3। देख लेते हैं इतना फ्रेम में आ रहा है कि नहीं अपना। आ रहा है। तो बाकी को हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए
P ऑफ 2, तो हम लोग को यहाँ क्या लिखेंगे, P ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या लिख दिए, 2 का 2। अब बताइए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस का प्लस, 5 2 जा 10, माइनस का माइनस और 3 का 3। अब बताइए 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 प्लस 10, 10 में से 3 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 7, और 8 प्लस 7 कितना होता है, 8 प्लस 7 हो जाता है अपना 15। P ऑफ 2, P ऑफ 2, ठीक है। तो P ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई, 15। देखिए रिमाइंडर हम लोग का 15 ही था कि नहीं था। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके क्या ला सकते हैं, रिमाइंडर ला सकते हैं बिना डिवीजन किए। लेकिन सबसे पहले आपका स्टेप क्या है, डिवाइजर को जीरो के इक्वल करना। करेंगे डिवाइजर को जीरो के इक्वल, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब जो भी x की वैल्यू आती है उसको डिविडेंट में आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है। डिविडेंट को किस तरह से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, p ऑफ x से 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 था, यहाँ x की वैल्यू 2, जहां जहां x आया है हर जगह 2 पुट कर देना है बस। 2 2 आपने पुट किया, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन एडिशन किया, आंसर आ गया लास्ट में 15। और यही 15 देखिए रिमाइंडर है कि नहीं है। तो आप यहाँ P ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये 15 की जगह में रिमाइंडर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ आया कि नहीं, तो P ऑफ 2 ही अपना क्या होगा, रिमाइंडर। तो सबसे पहले तो इसको समझे, इसको समझने के बाद मेन कहानी ये थी, स्टेप 1 और स्टेप 2। आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये समझना है, ठीक है। तो ये समझने के लिए बताया जा रहा है अभी फिलहाल। अब आपको जा करके रिमाइंडर थ्योरम का क्या आएगा, ये 2 लाइन का स्टेटमेंट समझ आएगा। देखिए कैसे, तो चलिए अब देखते हैं। इतना समझने के बाद अब बारी हम लोग को रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट समझने की। इसका स्टेटमेंट हमको तभी समझ आएगा जब हम लोग ये पूरा बात समझ लेंगे। अदरवाइज आप डायरेक्टली अगर रिमाइंडर थ्योरम समझने के लिए जाइएगा, उसका स्टेटमेंट समझने के लिए जाइएगा, तो आपको बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए अब समझते हैं। इफ वी डिवाइड अ पोलिनोमियल, अच्छा रुकिए 2 मिनट, इसको समझते हैं। पहले थोड़ा सा 1-2 बात और मैं आपको बता देता हूँ। इसको मिटा लेते हैं हम लोग ताकि स्पेस खाली हो जाए हम लोग के पास। देखिए अपना डिवाइजर x माइनस 2 था, तो x की वैल्यू क्या आई, 2, और x की वैल्यू को ही अपने को p ऑफ x में क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो x के जगह हमें क्या पुट कर दिया, 2, p ऑफ 2, p ऑफ 2, p ऑफ 2, तो p ऑफ 2 ही क्या आ गया, अपना रिमाइंडर आ गया। क्लियर है। लेकिन अगर डिवाइजर अपना, अगर अपना डिवाइजर की वैल्यू मान के चलिए x माइनस 2 है, एक एग्जांपल मान लेते हैं, यहाँ पर रहता क्या, मान लें x माइनस 10 रहता, डिवाइजर अगर ये रहता, तब रिमाइंडर क्या होता। तो कैसे करते हम लोग, x माइनस 10 को 0 के इक्वल करते, x की वैल्यू क्या आ जाती, 10, और इस x की वैल्यू को p ऑफ x, जो भी इसका p ऑफ x दिया होगा, डिविडेंट दिया होगा, उसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। या इसी p ऑफ x में मान के चलिए x के जगह में क्या पुट कर देंगे हम लोग, 10। समझ आ रहा है। तो p ऑफ 10, p ऑफ 10, p ऑफ 10, p ऑफ 10, p ऑफ 10 जा करके ही हम लोग को क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। p ऑफ 10 ही जा करके क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। अब मान लीजिए डिवाइजर x माइनस 10 की जगह अगर अपना डिवाइजर, एक दूसरा और लास्ट केस लेते हैं हम लोग, अगर अपना डिवाइजर x प्लस 4 रहता, डिवाइजर क्या रहता, x प्लस 4, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना है, x प्लस 4 को 0 के इक्वल करना है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस 4 है, उस तरफ जा करके क्या हो जाएगा, माइनस 4।
तो अब जो डिविडेंड है पी ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स के जगह में क्या पुट कर देना है, -4। तो यहाँ पी ऑफ क्या हो जाएगा, -4। पी ऑफ -4, पी ऑफ -4, पी ऑफ -4, पी ऑफ -4, पी ऑफ -4 ही अपना जाके क्या निकलेगा, रिमाइंडर निकलेगा। समझ आया कि नहीं आया बात? यही समझाना था। अब आपको ये स्टेटमेंट ज्यादा क्लियर होगा। अब समझते हैं, चलिए इस स्टेटमेंट को। इफ का मतलब क्या होता है, अगर या यदि। अगर v मतलब हम, अगर हम डिवाइड करें एक पोलिनोमियल को f ऑफ x। पोलिनोमियल कौन होगा, f ऑफ x। एक्चुअली में ये f ऑफ x क्या है बताइए, डिविडेंड। मैंने जस्ट इसके पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि डिविडेंड, डिवाइजर और कोसेंट, रिमाइंडर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, पोलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो f ऑफ x मतलब क्या है, वो डिविडेंड है। ये आप f ऑफ x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p ऑफ x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने बताया है दोनों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसको, डिविडेंड को। तो डिविडेंड इसी तरीके से f ऑफ x है, आप इसको f ऑफ x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए, अगर अपना डिविडेंड क्या है, f ऑफ x से रिप्रेजेंट किए हैं, और यहाँ किससे किए हैं, p ऑफ x से, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से कर सकते हैं। तो f ऑफ x की वैल्यू ऐसे ही कुछ ना कुछ होगी जैसे p ऑफ x की है। f ऑफ x की वैल्यू मान के चलिए 3x² प्लस 10x माइनस 19 हो सकता है। f ऑफ x की वैल्यू ये भी हो सकता है। इसी तरीके से f ऑफ x की क्या होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। लेकिन बस इसका रिप्रेजेंटेशन दिया हम लोग को स्टेटमेंट में, क्योंकि कोई भी डिविडेंड हो सकता है, बार बार चेंज करेगा, इसलिए केवल रिप्रेजेंट करके शो कर दिया है। और इस डिविडेंड को बाई का मतलब क्या होता है, से। हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस ए से। तो बताइए x माइनस ए क्या हो जाएगा, डिवाइजर। तो यहां अब हम लोग इसको मिटा करके इसको समझते हैं। x माइनस ए, यहां मैं क्या लिख देता हूं, a, यहां क्या लिख देता हूं, a, x माइनस ए। अब बताइए, अब हम लोग का डिवाइजर क्या है, x माइनस ए है, तो रिमाइंडर क्या होगा। डिवाइजर अगर x माइनस ए है तो इसको आप 0 की इक्वल कीजिएगा, x माइनस ए, तो माइनस से उधर जाएगा, प्लस ए बन जाएगा। तो जो भी डिविडेंड दिया है, जैसे डिविडेंड यहाँ क्या था, p ऑफ x, लेकिन यहाँ डिविडेंड क्या है, f ऑफ x। तो हम लोग इस x की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, a वैल्यू पुट कर देंगे। तो x के जगह में आपको क्या पुट कर देना है, a। तो f ऑफ a की जो वैल्यू आएगी, जैसे f ऑफ x रहता, f ऑफ x रहता, मान लीजिए अभी इसको f से डिनोट कर रहे हैं, तो x के जगह में हम लोग क्या पुट कर देते, a पुट कर देते, f ऑफ a, f ऑफ a, f ऑफ a, f ऑफ a, f ऑफ a। तो f ऑफ f, 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 f ऑफ a ही तो अपना रिमाइंडर आता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ हम लोग x की जो वैल्यू आती है उसी को पुट कर देते हैं, हम लोग को क्या निकल जाता है, रिमाइंडर। यहाँ x की वैल्यू क्या आई, a, तो जहां जहां x लिखा है वहां वहां आप क्या पुट कर दीजिएगा, a, वही क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो f ऑफ x के जगह में, x के जगह में क्या पुट कर दूंगा, a, जो भी वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, रिमाइंडर के इक्वल होगी। हम लोगों ने प्रूफ करके पीछे देख चुके हैं। तो x माइनस ए से करेंगे, देन का मतलब क्या होता है, तब रिमाइंडर इज f ऑफ a। देखिए f ऑफ a ही होगा रिमाइंडर की नहीं होगा, बिल्कुल होगा। x माइनस ए है, तो अगर यहां रहता मान के चलिए x माइनस बी, तो x की वैल्यू क्या आ जाती, b आ जाती। तो जो रिमाइंडर होता वो क्या होता, x के जगह में आप क्या पुट कर दीजिए, b, तो f ऑफ b क्या हो जाता अपना, रिमाइंडर हो जाता। अगर मान के चलिए x माइनस बी की जगह में रहता है x माइनस 9, तो x माइनस 9 को 0 के इक्वल करते, x की वैल्यू क्या आ जाती, 9। तो जहां जहां x लिखा है वहां वहां आपको क्या पुट कर देना है, 9। तो f ऑफ 9 की जो भी यहाँ वैल्यू आती है वो किसकी इक्वल हो जाती,
रिमाइंडर के इक्वल हो जाती है। तो आई होप आप लोग को ये वाला स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। अब इस स्टेटमेंट को समझने के बाद इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम का हम लोग को क्या देखना है, प्रूफ देखना है। कैसे करेंगे प्रूफ? तो सबसे पहले हम लोग को क्या क्या गिवन है, तो हम लोग को गिवन है ये डिविडेंड। तो आप यहाँ डिविडेंड इज इक्वल टू करके क्या लिख दीजिएगा, एफ ऑफ एक्स। डिवाइजर, डिवाइजर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी ऑफ एक्स से। डिवाइजर हम लोग को क्या गिवन है, एक्स माइनस ए। ठीक है इतना। अब हम लोग क्या जानते हैं, और रिमाइंडर गिवन है हम लोग को एफ ऑफ ए। तो रिमाइंडर क्या होगा, एफ ऑफ ए। ये तो हम लोग को पता करना है कि कैसे होगा, प्रूफ करके दिखाना है कि रिमाइंडर एफ ऑफ ए आखिर में कैसे आया। तो डिविडेंड है, डिवाइजर है। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड is equal to quotient into remainder, सॉरी quotient into क्या हो जाता है अपना डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये होता है अपना फॉर्मूला। अब बताइए डिविडेंड क्या है अपना, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ आप क्या डिविडेंड की जगह में लिख दीजिए एफ ऑफ एक्स। कोसेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू ऑफ एक्स से। डिवाइजर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जी ऑफ एक्स से। और रिमाइंडर को आर से। ये तो अभी हम लोगों ने केवल फॉर्मूला लिखा है, और इसको किससे डिनोट किया जाता है वो लिख दिए हैं। तो फॉर्मूला ही है, अभी कुछ किया ही नहीं हम लोगों ने। अब बताइए अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम लगाना है तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होता है कि आपको जो डिवाइजर है, डिवाइजर डिवाइजर को जीरो के इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। पहला स्टेप में बताया हूं, जीवन में कभी भी अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइजर को इक्विवेलेंट करना पड़ेगा जीरो के। तो डिवाइजर हम लोग को क्या गिवन है, x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस ए। तो x की वैल्यू हमको मिल गई a, और इसी x की वैल्यू a को हम लोग को f ऑफ x की जो पूरी वैल्यू है इसमें क्या करना है, प्लेस करना है, पुट करना है, रखना है। देखिए ये पूरा क्या है, f ऑफ x है, f ऑफ x के ही बराबर तो है पूरा। f ऑफ x की वैल्यू ही है कि नहीं ये पूरी। तो जहां x है वहां आपको क्या पुट कर देना है, a। लेकिन थोड़ा सा रुकिए, एक स्टेप यहाँ थोड़ा सा और जाएगा। क्या सर, कि q ऑफ x का q ऑफ x लिखिए। g ऑफ x हम लोग को क्या गिवन है, x माइनस ए। तो यहाँ लिख लीजिए पहले x माइनस ए प्लस r, और यहाँ एक बार आपको और लिखना पड़ेगा f ऑफ x। अब क्लियर है। फिर यहां से आप लिखिएगा डिवाइजर इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू ए। अब यही जो x की वैल्यू आई है इसको f ऑफ x में आपको क्या करना है, पुट करना है। और f ऑफ x क्या है, ये पूरी वैल्यू क्या है, f ऑफ x है। तो आपको लिखना पड़ेगा, इसके बाद मैं नीचे जगह नहीं इधर से लिख रहा हूं, ऑन प्लेसिंग x इज इक्वल टू a इन f ऑफ x। f ऑफ x में x की वैल्यू a रखने पर, ऑन का मतलब क्या होता है, पर। तो देखिए f ऑफ x में पूरा रखना है, तो यहाँ f ऑफ x है,
x के जगह में क्या पुट करना है आपको, a कर दिया, और f ऑफ x की वैल्यू क्या है, ये पूरी है, q ऑफ x है तो q ऑफ x है। देखिए f ऑफ x की वैल्यू ये पूरी है ना, तो पूरे f ऑफ x में रखना है, तो f ऑफ x की वैल्यू जितना भी है सब में रखा है जहां जहां x है। तो q ऑफ x है तो x के जगह में हम लोग क्या पुट कर देंगे, a इंटू का इंटू x माइनस ए, तो इस x के जगह में भी क्या प्लेस होगा, a माइनस ए हो जाएगा, पुट कर देंगे प्लस r। अब बताइए a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 इंटू क्यू ऑफ ए प्लस r f ऑफ a। अब q ऑफ a का मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 प्लस r f ऑफ a। अब 0 को r से ऐड करूंगा तो r ही मिलेगा, f ऑफ a, और r स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर। देखिए रिमाइंडर हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि f ऑफ a ही होगा। हम लोगों ने स्टेटमेंट में बताया भी कि भाई साहब जो अपना रिमाइंडर है वो क्या होगा, f ऑफ a होगा। देखिए बताया था कि नहीं, और यहाँ हम लोगों ने पूरा प्रूफ भी करा के दिखा दिया कि रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ a होगा। आ भी गया अपना रिमाइंडर f ऑफ a। तो आशा है आप लोग को ये पूरा रिमाइंडर थ्योरम आया होगा। रिमाइंडर थ्योरम का पहला जड़ है, पहला स्टेप है कि आपको सबसे पहले दो चीज ही बस ध्यान रखना है रिमाइंडर थ्योरम में, कि आपको डिवाइजर को 0 के इक्वल करना है। पहला स्टेप, डिवाइजर को 0 के इक्वल कीजिएगा तो x की कुछ वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू को आपको डिविडेंट में पुट कर देना है, रख देना है, बस डिविडेंट में रख दीजिएगा, कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो दो ही स्टेप है, 0 के इक्वल करना और जो x की वैल्यू आए उसको डिविडेंट में पुट कर देना, बस यही है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट भी समझ लिए, ये प्रूफ भी देख लिए हम लोग पूरा, ये सब एग्जाम में आप लिख सकते हैं ऐसे, और समझा भी लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम।